वेलकम इन फिजा की खुशबू। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खुशबाश होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और ज़िंदगी के अंदर हम देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप के बारे में आज हम देखेंगे कि हमारे जो मुआशरे के अंदर हम देखते हैं, ख़ानदानी ज़िंदगी में या बाहर की ज़िंदगी में जिनके साथ भी हमारी रफ़ाकत है, उसमें कई लोगों का बिहेव ऐसे होता है कि वो ज़्यादा देर तक नहीं चल सकते। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में जैसे कि आपका किसी के साथ कोई आपकी सहेली है या आपका अगर बॉयज़ हैं तो उनके कोई दोस्त हैं, तो बड़े फ़ख्र से हम बताते हैं कि हमारा ताल्लुक जो है ना वो पिछले 30 साल से है, पिछले 50 सालों से है। तो ये स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप कैसे कायम होता है? कुछ लोगों की ज़िंदगी में ऐसे होता है कि वो ज़्यादा देर आपके साथ चल ही नहीं सकते, आए दिन वो नाराज़ हो जाते हैं किसी ना किसी बात से। तो इसमें जो है स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाने के लिए जो बहुत ज़रूरी है, उसमें जो चीज़ें हैं वो हम देखेंगे। उसमें सबसे पहले एतमाद है, ईमानदारी, एहतराम, कोशिश, समझौता, ओपन कम्युनिकेशन एंड पाकीज़गी। किसी भी रिश्ते को मजबूत रखने के लिए ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है। हम देखते हैं कि जहाँ पे आप ओपन कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, बाज़ घरों में मैंने देखा है कि बच्चों के दरमियान ही जो बच्चे जो है वो अपने वालिदैन के साथ वो इतनी खुल के बात नहीं कर पाते। यहाँ पे डेफिनेटली जब आप खुल के बात नहीं कर पाते तो आपके मसाइल, आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका कैसे पता चलेगा? जब हमारे रवैयों पे ये पिलर्स नहीं होंगे जो जिनका मैंने जिक्र किया है, ईमानदारी, इत्मीनान, एहतराम, पाकीज़गी, तो फिर कभी भी हमारे जो रिलेशंस हैं वो ना तो मजबूत होंगे ना पायदार होंगे। उसमें चाहे कोई भी ताल्लुक हो, चाहे आपकी शराकत दारी है किसी भी कारोबार में, मियाँ बीवी के दरमियान, रिश्तों की मजबूती और पायदारी के लिए ज़रूरी है वो चाहे कोई भी रिश्ता हो, उसमें ये जो पिलर्स बताए हैं, ईमानदारी, पाकीज़गी, एतमाद, भरोसा, कोशिश, समझौता, ओपन कम्युनिकेशन, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि फिर ही रिश्ते जो है वो मजबूत होते हैं। और एक दूसरे की आज़ादी का ख्याल रखें और किसी भी इंतकामी कार्रवाई के खौफ के बगैर जो है वो फैसले कर सकें, एक दूसरे के साथ फैसले बांट सकें। समटाइम हम रिलेशन में ऐसे देखते हैं कि कुछ लोग जो होते हैं वो अपने ही फैसले को वो 100% जो है वो चाहते हैं कि मेरी बात जो है वो मानी जाए, तो किसी दूसरे की बात को वो 10% भी मानने के लिए तैयार नहीं होते। जहाँ तक हम रिलेशंस की बात कर रहे हैं तो ये रिलेशंस जो हैं ये किसी का भी हो सकता है, जैसे मैंने पहले बताया है कि जिसमें बहन भाई का भी हो सकता है, बहन भाइयों का भी हो सकता है, और मियाँ बीवी का भी है, और फ्रेंड्स का भी है, और आपके कलीग्स के साथ भी है। तो इसमें जब हम अपने फैसले दूसरे पर थोपते हैं तो दूसरे शख्स की जो है वो दिल आज़ारी होती है, दूसरे की आज़ादी का ख्याल नहीं रखा जाता, और रिश्तों को जो कमज़ोर करने वाले रवैये हैं उसमें लालच है, बतानबाजी, धोखाबाजी, फिर कंट्रोलिंग स्पिरिट है। और इसके अलावा जो है वो समटाइम हम देखते हैं कि कुछ लोगों के रवैयों में टीज़ करना, मजाक करना, दूसरे को कमतर समझना, दूसरे को नीचा गिराना, और हमेशा कोशिश करनी कि जो है मेरी बात जो है वो मानी जाए, और उसमें जो है अख्तियारात का ज़्यादा इस्तेमाल करना। अगर कोई भी बात है ज़बरदस्ती अपने फैसला जात को जब हम दूसरे पर थोप देते हैं और अगले बंदे की बात को सुनना गवारा नहीं करते, और ये भी रिश्तों को कमज़ोर करते हैं। फिर इसके अलावा हमेशा जो है जब खुदगर्ज रवैया हम अपनाते हैं और दूसरों के ज़रा भी हम एहतराम नहीं करते, रिस्पेक्ट नहीं करते दूसरे शख्स की इज़्ज़त की, वो चाहे कहीं भी हो और एज चाहे कुछ भी हो। कई दफ़ा हमने देखा है कि
वो इंसान 50 और 60 की दहाई में भी है ना, तो फिर भी बहन भाइयों में कुछ ऐसे होते हैं रिलेशन जिसमें वो कुछ बहन भाइयों में मुकाबलाबाजी की स्पिरिट होती है। हालांकि देखा जाए तो भाई या बहन जो होते हैं वो तो एक दूसरे को जिसे कहते हैं कि उठा खड़ा करने वाले होते हैं, एक दूसरे के लिए हेल्पफुल होते हैं। लेकिन अगर बहन भाइयों के दरमियान, रिश्तेदारों के दरमियान मुकाबलाबाजी की स्पिरिट आ जाए, दूसरे को छोटा दिखाने की कोशिश की जाए या दूसरे को नीचा गिराने की कोशिश की जाए, तो ऐसे जो हमारे रवैये हैं उसको जो हमारा रब है वो भी पसंद नहीं करता, और सोसाइटी के अंदर और ये वो हमारे मुआशरे के अंदर भी इसको अच्छा नहीं समझा जाता। रिश्तों को पायदार रखने के लिए, रिश्तों को मजबूत रखने के लिए अपने रवैयों पे काम करना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है तो कोई एक बात जो आपको वीडियो में बहुत अच्छी लगी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे सेंड करें। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी रिक्वेस्ट है ये कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जो है अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स सेंड करते रहें। शुक्रिया।